सीसीडी के कत्ल और अगवा से मुतालिक जो इख्तियारात हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं और वो इख्तियारात वापस ले लिए गए हैं। अब सीसीडी आम शहरियों को जो लोग कत्ल करते थे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकेगी और जो अगवा होते थे लोग और उन मुकदमात के अंदर जो लोग मुलविस थे उनके खिलाफ भी सीसीडी कार्रवाई नहीं कर सकेगी। सीसीडी के इख्तियारात को कम कर दिया गया है। अब सीसीडी कत्ल, डकैती और अगवा के मुकदमात को डील नहीं करेगी, जैसे कि पहले होता था कि सीसीडी ने किसी ऐसे बंदे जो अगवा करते थे उनको पकड़ा और उड़ा दिया। अब ऐसा नहीं है, सीसीडी के इख्तियारात को पहले की निस्बत कम कर दिया गया है। ये दो मनहूस अशखास की आप तस्वीर अपने सामने देख सकते हैं। इन दोनों का नाम लेना भी मैं पसंद नहीं करता। यानी कि सीसीडी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, जिसने शहर में नहीं बल्कि पूरे पंजाब में एक ऐसा अमन कायम कर दिया है। हर जानिब जुल्मत के पहाड़ टूट रहे थे, हर जानिब इस्मत जरिया हो रही थी, हर जानिब कत्ल और गारत का बाजार इस तरह गर्म था कि जैसे कोई बंदों को मारने का जुमा बाजार लगा हुआ है। उसको मारते जाते थे गोलियां जब तक उसका दम ना निकल जाए और दीदा दलेरी से भाग जाते थे। दो मियां बीवी चहलकदमी करने के लिए निकलते हैं तो बीवी को डंडों और पाइपों के जोर के ऊपर कमादों में ले जाकर चार चार बंदे इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाते हैं। और वो कौन था जिसने फौरन ही इन तमाम तर खतरनाक मुजरिमान को ना सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि उनके साथ मुकाबला किया। इनका कला कुमार सिर्फ और सिर्फ सीसीडी। नाजरीन, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बाकायदा तौर पे एक किसी के कहने के ऊपर मुहिम शुरू की। मकासद क्या थे? जुर्म की पदाश में पलने वाले जराइम पेशा अफराद के तमाम सरगना अचानक क्यों सरगर्म हो गए, इसका अहाता मैं आज करूंगा। उस अशखास की तस्वीरें साथ साथ चलती चली जाएंगी। इनका कहना यह है कि सीसीडी के कत्लो गारत, डकैती और चोरी के तमाम इख्तियारात खत्म कर दिए गए हैं और सीसीडी को खत्म भी किया जा रहा है। तो गलत इंसान एक गलत क्लिप बनाते हैं और झूठ का पलंदा सामने रखते हैं, तो उसके झूठ के पलंदे को आखिरकार किसी ने तो फाश करना है कि कानून साज असम्बली पंजाब असम्बली यानी कि प्रोविंशियल असम्बली ऑफ पंजाब का मंजूर शुदा एक बिल, जिसमें यह कानून बनता है कि बाकायदा तौर पे एक इदारा कायम होगा जिसका नाम सीसीडी होगा। इसकी एब्रीवेशन क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट होगी और इसको हेड एक एडिशनल आईजी करेगा। एडिशनल आईजी कौन हुआ? सुहेल जफर चट्टा। वीएन मोहतरमा मरियम नवाज का था जो हमारी सीएम है। कुछ सियासी प्रोपेगेंडे भी इसमें शामिल है। इदारा ये बात सुन के हिल जाएगा अगर हम भी सुनबुन रखते हैं। लगे सड़कों के ऊपर ये बैनर किसी साजिश के तहत लगवाए गए और सीसीडी का नाम लगवा दिया गया कि खुदा का वास्ता है, अगर अच्छा इदारा बन गया और कुछ ईमानदार अफसरों की बेस के ऊपर बन गया तो उसको चलने दें। महकमा पुलिस की सियासत भी इसमें एक अपना अहम रोल अदा कर रही है। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम यासिर शमून खान है। आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। एक घनौनी ऐसी साजिश जो एक इदारे की जानिब अपने कदम बढ़ा रही थी, लेकिन मेरी अकाब की नजरों ने ना सिर्फ उसे दबोच लिया बल्कि पकड़ भी लिया। यानी कि सीसीडी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, जिसने शहर में नहीं बल्कि पूरे पंजाब में एक ऐसा अमन कायम कर दिया है कि जिसकी नजीर 80 साला पाकिस्तानी जिंदगी में कहीं दूर दूर नजर नहीं आती। हर जानिब जुल्मत के पहाड़ टूट रहे थे, हर जानिब इस्मत जरिया हो रही थी, हर जानिब कत्ल और गारत का बाजार इस तरह गर्म था कि जैसे कोई बंदों को मारने का जुमा बाजार लगा हुआ है। दो मोटरसाइकिल के ऊपर अशखास आते थे, किसी को भी गाड़ी के ऊपर फायरिंग करके या कनपट्टी पे गोली मार के, बल्कि गोली मारने के बाद उसको मारते जाते थे गोलियां जब तक उसका दम ना निकल जाए और दीदा दलेरी से भाग जाते थे। हद तो यह है कि यहां पर ही इसी मुल्क में ओवरसीज पाकिस्तानी भी बारहा लुटेगे और ऐसा लुटेगे कि पूरे मुल्क की, पूरी दुनिया में ना सिर्फ जग रसाई हुई बल्कि तबाही और बर्बादी का मरकज भी ये वाकयात बन गए। दो मियां बीवी चहलकदमी करने के लिए निकलते हैं तो बीवी को डंडों और पाइपों के जोर के ऊपर कमादों में ले जाकर
चार बंदे इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाते हैं। और वो कौन था जिसने फौरन ही इन तमाम तर खतरनाक मुजरिमान को ना सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि उनके साथ मुकाबला किया और उनको इस जहाने फानी से दफा दूर कर दिया। यानी कि वो नहौसत की अलामत, वो उजरती कातल, वो खतरनाक राजन, वो खतरनाक गुंडे, वो खतरनाक करप्शन से भरे हुए अनासर, इनका कला कुमार सिर्फ और सिर्फ सीसीडी ने किया। लेकिन गुज़श्ता कुछ दिनों से कुछ चीजें देखने के लिए आ रही हैं। ये दो मनहूस अशखास की आप तस्वीर अपने सामने देख सकते हैं। इन दोनों का नाम लेना भी मैं पसंद नहीं करता, क्योंकि कोई भी पुरअमन शहरी, कोई भी एक ऐसा पाकिस्तान का बासी जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की बका को सोचकर और उसके लहलहाते परचम को, सब हलाली परचम की तकरीब को समझता हो, वो इन खबीसों का नाम नहीं ले सकता। नाजरीन, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बाकायदा तौर पे एक किसी के कहने के ऊपर मुहिम शुरू की। वो किसके कहने के ऊपर ये कानूनी साजिश शुरू की, ये भी आज के प्रोग्राम में इंकशाफ करेंगे। इस साजिश में कौन कौन शामिल था, ये भी आज के प्रोग्राम में इंकशाफ करेंगे। और आलाकार कौन लोग बने, ये भी आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और तरीका वारदात क्या था, इस मुहिम जोई का किस किस को फायदा होना था, इसका बेनिफिशियरी कौन था। सीसीडी के कत्ल और अगवा से मुतालिक जो इख्तियारात हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं और वो इख्तियारात वापस ले लिए गए हैं। अब सीसीडी आम शहरियों को जो लोग कत्ल करते थे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकेगी और जो अगवा होते थे लोग और उन मुकदमात के अंदर जो लोग मुलविस थे उनके खिलाफ भी सीसीडी कार्रवाई नहीं कर सकेगी। सीसीडी के इख्तियारात को कम कर दिया गया है। अब सीसीडी कत्ल, डकैती और अगवा के मुकदमात को डील नहीं करेगी, जैसे कि पहले होता था कि सीसीडी ने किसी ऐसे बंदे जो अगवा करते थे उनको पकड़ा और उड़ा दिया। अब ऐसा नहीं है, सीसीडी के इख्तियारात को पहले की निस्बत कम कर दिया गया है। मकासद क्या थे, जुर्म की पदाश में पलने वाले जराइम पेशा अफराद के तमाम सरगना अचानक क्यों सरगर्म हो गए, इसका अहाता मैं आज करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शोबा सहाफत में मुख्तलिफ फलकाबात से नवाजा गया। मुझे आज अपनी तारीफ करते हुए खुशी हो रही है। मुझे शेर बब्बर कहा गया, मुझे खाने आजम कहा गया, मुझे बगैर गलाफ के तलवार कहा गया। ये जो कहते हैं ना कि जनाब कतगन है, कंट्रोल मीडिया है, लो मैं आप लोगों के सामने बोलूंगा, मुझे बता देना कितना कंट्रोल मीडिया है और कितना को कंट्रोल मीडिया है। और ऐसी भी कोई अंधेर नगरी नहीं पड़ गई और सच बोलने में कोई यार नहीं है, लेकिन उसके कोड ऑफ कंडक्ट का ख्याल रखें तो सच बोल दें। सबसे पहले तो बताता चला जाऊं कि ये दो मनहूस अशखास की तस्वीरें साथ साथ चलती चली जाएंगी। इनका कहना यह है कि सीसीडी के कत्लो गारत, डकैती और चोरी के तमाम इख्तियारात खत्म कर दिए गए हैं और सीसीडी को खत्म भी किया जा रहा है। एक तीसरे फर्द हैं, वो बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, उनका बहुत बड़ा नाम है और माशरे में उन्होंने बड़ी गनी और इज्जत कमा रखी है, बल्कि वो मेरी अपनी भी फैसिनेशन है। उनके भी कुछ ख्यालात इसी तरह के थे। अब दर्द की बात यह है कि दो गलत इंसान एक गलत क्लिप बनाते हैं और झूठ का पलंदा सामने रखते हैं, तो उसके झूठ के पलंदे को आखिरकार किसी ने तो फाश करना है, तो क्यों ना मैं ही इसे फाश करूं। सबसे पहले बताता चला जाऊं, ये टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि कानून साज असम्बली पंजाब असम्बली यानी कि प्रोविंशियल असम्बली ऑफ पंजाब का मंजूर शुदा एक बिल, जिसमें यह कानून बनता है कि बाकायदा तौर पे एक इदारा कायम होगा जिसका नाम सीसीडी होगा। इसकी एब्रीवेशन क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट होगी और इसको हेड एक एडिशनल आईजी करेगा। एडिशनल आईजी कौन हुआ? सुहेल जफर चट्टा। इसको दो डीआईजीज जो हैं वो हेड करेंगे। एक का नाम मुझे आता है वकासुल हसन, और इसमें 2 एसएसपीज होंगे, 4 से 5 एसपीज होंगे और मुतादिद डीएसपीज और बहुत सारे इंस्पेक्टर, दलेर, बहादुर, नौजवान और वो पुलिस ऑफिसर। 5000 की ये पंजाब में फोर्स काम करेगी। 5000 बंदों पर मुश्तमिल, 5000 अहलकारों पर मुश्तमिल ये फोर्स काम करेगी। इनका बजट बाकायदा तौर पे अलग तरीके से रखा गया है। इस बजट को लेने के लिए एडिशनल आईजी साहब को
आईजी पंजाब को रिक्वेजिशन देनी होती है, वो रिक्वेजिशन हुकूमत पंजाब को जाती है। और ये वीएन मोहतरमा मरियम नवाज का था जो हमारी सीएम है। देखिए, मेरे 1000 इख्तिलाफ हो सकते हैं नून लीग से, मैंने नून लीग को कभी भी एडमायर नहीं किया। किसी दौर में करता था जब मियां नवाज शरीफ वजीर आला हुआ करते थे तब करता था, क्योंकि अचानक चेंज आया तो वो अच्छा लगता था, उस वक्त करता था। बाकी मेरी कोई सियासी वाबस्तगी इनके साथ नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा तनकीद निगार मैं ही हूं और सबसे ज्यादा इनके अंगेंस्ट, इनकी गलतियों की निशानदेही करने वाला अगर कोई रिपोर्टर है तो वो भी शायद मैं ही हूं। मैंने ही माजी में ये सब कुछ किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसके ऊपर किसी किस्म की कोई पशेमानी भी नहीं है। और ना ही उन्होंने मुझे कुछ कहा, ना ही मुझे उठा लिया, ना ही मुझे पाबंदे सलासल कर दिया, जैसे हम आए रोज सुनते हैं कि सनम जवेद ने ये कहानियां चला दी। अब इस कानून को बने हुए आज तकरीबन 5 से 6 माह हो गए, तकरीबन 600 के करीब उन मुजरमों को ये अल्लाह के हजूर पहुंचा चुके हैं जो रूह जमीन के ऊपर एक वजन थे, एक दाग, एक जुर्म का दब्बा थे, एक बदनामी थे, एक इंसानों के लिए एक अंगारा थे, एक खतरा थे। इन अंगारों के साथ किसने खेला? सीसीडी ने खेला। इन अंगारों को किसने चुना? सीसीडी ने चुना। इस अंगारों को चुनने वाला सरबराह कौन था? सैयद जफर चट्टा था, आफ्ताब अहमद फुल्लरवान था, शाह मीर थे, हनान था। ये बड़े लोग हैं, ये बड़े लोग हैं। और डीएजी साहब बताते खुद भी बड़ी मेहनत करते हैं। और तमाम डीएसपी, जिसमें रईस खान लोधी का नाम मैं कभी नहीं भूल सकता, इस सूरत भी कदीर अंजुम का नाम नहीं भूल सकता, अंजुम कदीर का मैं किसी सूरत भी कमर साजिद का नाम नहीं भूल सकता। बहुत सारे लातदार डीएसपी हैं, लातदार डीएसपी हैं। मैं किसी सूरत भी मोहम्मद अली भट्ट का नाम नहीं भूल सकता, बल्कि मोहम्मद अली भट्ट से मुझे याद आया कि वो सीटीडी का मोहम्मद अली भट्ट है, मैं शोबा सहाफत का मोहम्मद अली भट्ट हूं। मैं अपने इदारों के खिलाफ उठने वाली तमाम तर आवाजों को बाफजले करम अल्लाह ताला के अपनी हिम्मत, अपनी जहानत, अपनी महारत, अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के बलबूते के ऊपर इनका कला कुमा कर दूंगा। और यही कला कुमा मैं आज आपके सामने करूंगा। नाज़रीन, अब आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों अशखास किसके कहने के ऊपर कर रहे थे। बाहर के मुल्कों में बैठे हुए शूटर नेटवर्क्स, बाहर के मुल्कों में बैठे हुए वो उजरती कातिल जो वतन अजीज पाकिस्तान के लिए बदनामी का एक दब्बा है, पाकिस्तान कभी नहीं आ सकते। उनका एक इतना बड़ा नेटवर्क है कि उनके नेटवर्क में शामिल बहुत सारे मुतादिद सहाफी, बहुत सारे शोबाजात से तल्लुक रखने वाले अफराद और बहुत सारे ऐसे आलाकार मौजूद हैं जिनका जिक्र करते हुए मेरी भी कांपे टांग जाती हैं। यानी कि उनका नेटवर्क इतना वसी है कि उन्होंने पूरे नेटवर्क को मुतहरक किया हुआ है। ये 12 रबीउल अव्वल वाले दिन जो बैनर लगे सड़कों के ऊपर, ये बैनर किसी साजिश के तहत लगवाए गए और सीसीडी का नाम लगवा दिया गया। भाई, सीसीडी का ये मैंडेट ही नहीं है। सीसीडी ने कातिल को पकड़ना है, इज्तिमाई ज्यादती करने वाले को पकड़ना है, सीसीडी ने चोर को पकड़ना है, सीसीडी ने कब्जा ग्रुपों को पकड़ना है, सीसीडी ने बड़े करप्ट नासर को पकड़ना है, बड़े फराडियों को पकड़ना है। इनका क्या ताल्लुक है? बैनर लगवाने हैं इन्होंने, और ये बैनर लगवाने वाले हैं। कुछ झूठ की भी हद होती है। और यहां तक भी बातें की गई कि सैयद जफर चट्टा साहब बाहर के मुल्क भाग जाते हैं। ओ यार, वो सिविल सर्वेंट है, वो बाहर के मुल्क भागता तो फिर पाकिस्तानी वापस आता है, भागा का होता है, छुट्टियों में जाना होता है, किसी की मां बीमार होती है, किसी का बच्चा बीमार होता है। मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है फैसल शरीफ चौधरी, उसका बेटा शदीद अलील है, वो छुट्टियों के ऊपर गया हुआ है। बाहर में जाए ऐसी नौकरी जब बंदा अपनी औलाद का ख्याल ना कर सके, वो बाहर इलाज कराने के लिए गया हुआ है। हम लोगों के बारे में क्या सराहियां कर देते हैं और क्यों कर देते हैं, इसकी समझ हमें नहीं आती। अब नाज़रीन, असल जुर्मदार आदमी के पीछे आ जाऊं, कुछ सियासी प्रोपेगेंडे भी इसमें शामिल हैं। इदारा ये बात सुन के हिल जाएगा अगर हम भी सुनबुन रखते हैं। एक पाटा पुराना एमएनए है,
पाटा पुराना समझते हैं ना, पाटा पुराना एक MNA है, वो सेनेटर भी है और वो जाहिर है कि मौजूदा हुकूमत का एक हिस्सा भी है। उनका भी मेरे बहुत शक हैं, मेरे बहुत गुमान हैं, उनका भी छोटा मोटा कहीं ना कहीं इसमें हिस्सा नजर आता है। वो कहते हैं ना कि आग लगी हो तो उसमें चिंगारी जलाने का ही सिर्फ एक काम होता है, वो नजर आता है। हुकूमतें हो, अपोजिशन हो, कोई एक अच्छा नग निकल आए उसके ऊपर दाग लगाने के लिए सब ताबड़तोड़ हमले करते हैं। आपका क्या ख्याल है? बानी पीटी किसी से कम है? उन्होंने करप्शन नहीं की, उन्होंने लोगों का अलाकार नहीं बने? क्या साहब का दौर में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर करप्शन के इल्जाम नहीं लगे? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर करप्शन के इल्जाम नहीं लगे? हमारी पूरी हिस्ट्री तलाश करके देख लीजिए। खुदा की कसम, आज हम इस नहज पे खड़े हैं कि रहती सहती कसर एक बड़ा माफिया बन गया है। जो डॉन माफिया है उसने टिकटॉक में अपनी अमाजगाह बना ली है। वो वहां से सोशल मीडिया के थ्रू ऑपरेट करता है और इदारों को बदनाम करने की कोशिश करता है। ना सीसीडी खत्म हो रही है, ना उसके इख्तियारात खत्म हो रहे हैं। सीसीडी हर रोज अपने फन, अपने ओजे कमाल के साथ, दलेराना तरीके के साथ ऐसा शटअप कॉल दे रही है मुजरिमों को कि आज हमारी माएं, बहनें, बेटियां रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे आजादाना घूम रही होती हैं। और मेरी एंकर गुजरावाला से वापस आई है अकेली बैठ के। गुजरावाला रात को 2 बजे बैठ के इन ड्राइव के ऊपर वापस गई है, कोई खतरा नहीं, सही सलामत वापस आई है। ये बच्ची कैसे वापस आ गई है? ये आज से 6 माह कबल ऐसा हो सकता था? क्या मुमकिन था? क्या कच्चे के डाकुओं की रसाई पंजाब, अपर पंजाब के अंदर नहीं थी? क्या उनके अलाकार यहां पर लोगों के मेहमान नवाज लोगों के मेहमान नहीं से बनते? मैं ऐसी ऐसी बातें कर सकता हूं कि जिनको कोई जुटला ही नहीं सकता, लेकिन इशारतन बस इतना बता देता हूं कि खुदा का वास्ता है, अगर अच्छा इदारा बन गया और कुछ ईमानदार अफसरों की बेस के ऊपर बन गया तो उसको चलने दें। महकमा पुलिस की सियासत भी इसमें एक अपना अहम रोल अदा कर रही है। ये जुड़े हुए हाथ हैं आप लोगों के, आप पढ़े लिखे लोग हैं। इस सियासत को भी साइड पे फेंके। ऑपरेशन विंग का अपना काम है, सीसीडी का अपना काम है, इन्वेस्टिगेशन का अपना काम है, एलीट फोर्स का अपना काम है, और आप सारे ही पुलिस हैं। आप सारे ही एक तनावर दरख्त के छोटे छोटे गुलदस्ते हैं। अपने इख्तलाफत को बुलाकर उन लोगों का मुकाबला कीजिए जो आपकी खूबियों को मांझ करना चाहते हैं। सिर्फ मैं नहीं, वतन अजीज पाकिस्तान का हर शहरी ना सिर्फ आपके साथ खड़ा है बल्कि सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।